अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और पहले मैं आपको मौलाना रूमी की है उनकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो इससे रिलेटेड फिर जो हुकूमत में जो काम हो रहे हैं फिर वो आपको बताता हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शिकारी ने नर कबूतर का शिकार किया, जिस पर मादा कबूतर ने इंसाफ के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो हाजिर होकर शिकारी के खिलाफ शिकायत की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शिकारी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने नर कबूतर को क्यों मारा। जवाब में शिकारी ने कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, कबूतर हलाल है और हमें हलाल की इजाजत है, तब मैंने ये शिकार किया है, इसमें क्या गलत है। शिकारी की बात सुनने के बाद कबूतर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, मुझे इस पर एतराज नहीं कि इसने मेरे नर कबूतर का शिकार किया है, बल्कि एतराज उसकी यानी कि धोखेबाजी का है कि ये शिकारी के लिबास में मेरे पास यानी कि जब मैं ये शिकार करने के लिए आया तो ये शिकारी के लिबास में नहीं आया था। अगर ये शिकारी के लिबास में आता तो हम अपनी हिफाजत कर सकते थे, लिहाजा इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए इसे सजा होनी चाहिए। अब मैं आपको असल पॉइंट की तरफ लेकर आऊं कि ठीक इसी तरह हमें भी इस पीली पगड़े वाले मौलवी की किरदार पर कोई एतराज नहीं है। बेशक ये चोरों का दफा करता है, बेशक ये वजारतों के लिए दर दर भटकता है, बेशक ये इस्लाम मुखालिफ बिलों की हमायत भी कर देता है। हमें अगर एतराज है तो इसके इस दोहरे म्यार पर है कि ये सब अगर इसने करना है तो मजहब के लिबादे में ना करे, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मदारिस के दफा के नाम पर कौम के साथ धोखा ना करे, क्योंकि अब ये चीज़ हमें सोचना होगी। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो है हमारी आलमी जो रैंकिंग होती है उसमें इम्पोर्टेड हुकूमत का पाकिस्तान को बड़ा तोहफा है ये इस मामले में, क्योंकि ये आलमी रैंकिंग की जो एजेंसी मूडीज है उसने पाकिस्तान की रेटिंग मज़ीद कम कर दी है। पाकिस्तान मनफी से गिरकर सी ग्रेड में आ गया है। पाकिस्तान 7 साल बाद सी ग्रेड में आया है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से भी नीचे गिराकर CAA1 कर दी है, यानी नाकाबिले भरोसा। और आपको मैं बताता चलूं कि इमरान खान के यानी कि दौर में ये स्टेबल थी, जो रजीम चेंज के बाद जो है ये हुआ है उस वक्त से ये नील होती जा रही है, बिल्कुल नीचे आ गई है। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होती है, इससे कब इन्वेस्टर ये सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके बाद ही कोई इन्वेस्ट करता है। मगर क्या कहें अब किसको, ये रजीम चेंज ने पाकिस्तान का बिल्कुल पट्टा खोल कर दिया है। अब भी अवाम ने ना सोचा तो अवाम को अपनी ताकत का अब अंदाजा करना होगा। मुल्क में पार्लियामेंट सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा है और वजीर आजम बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क की सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत है, लेकिन ये ताकत आइन में तो दर्ज है, हकीकत में सब कुछ मुख्तलिफ है। इस वक्त 60% ताकत मुसल्लह इदारे के पास चली गई है और 30% अदलिया के पास। चीफ एग्जीक्यूटिव सब जो हैं वो अपनी गुमशुदा ताकत वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव जब भी अपनी गुमशुदा ताकत वापस लेने की कोशिश करता है, कभी 60% वाला इसे घर भेज देता है और कभी 30% वाला इसे। हालांकि आवाम के वोट की असल ताकत जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है। आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अपनी ताकत इन अदारों से वापस क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि अवाम को अपनी वोट की हिफाजत का तरीका कार नहीं है। जिस दिन अवाम ने ये अहद कर लिया अपनी वोट की ताकत को शिकस्त देने नहीं देंगे, इस दिन मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाएगा। वरना यहाँ खेल बड़ी ताकतों का होगा, जिस तरह कि आजकल मुल्क में हो रहा है। बिल्कुल बड़ी खेल खेले जा रहे हैं और खिलाड़ी हमारे मुल्क के होंगे। अवाम लड़ेगी भी अवाम, मरेगी भी अवाम और खवार भी अवाम ही होगी। बड़ी ताकतों का क्या है, वो तो अपनी बैठे हैं, लेकिन अवाम को अब अपनी वोट का, अपनी ताकत का इस्तेमाल
کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔